नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वप्निल गौतम। आज हम बात करेंगे एचआईवी में प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की। जी, हम बात करने जा रहे हैं प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। प्री एक्सपोजर अर्थात एक्सपोजर होने से पहले, और ये प्री एक्सपोजर ऑब्वियसली एचआईवी नेगेटिव लोगों के लिए है, सो दैट कि वो एचआईवी पॉजिटिव ना बने। 2020 तक ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन लोग दुनिया में एचआईवी से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, और उसी दौरान अपने भारत में ऑलमोस्ट 23 लाख लोग एचआईवी से पीड़ित है। ओवरऑल पूरे दुनिया में जो हिंदुस्तान है, अपना कंट्री, अपनी देश, ये सेकंड हाईएस्ट एचआईवी का बर्डन है। कुछ पॉपुलेशन, सबसेट ऑफ पॉपुलेशंस पूरे दुनिया में या हमारे देश में ऐसे हैं जिनके अंदर एचआईवी की ज्यादा संख्या है, एचआईवी केसेस ज्यादा देखे जाते हैं। ऐसे हैं मेन हु हैव सेक्स विथ मेन, एमएसएम जिनको कहते हैं, पीपल हु इंजेक्ट ड्रग्स, पीडब्ल्यूआईडी, ट्रांसजेंडर वीमेन और फीमेल सेक्स वर्कर्स। इनफैक्ट आप देखेंगे स्टडीज के दौरान ये पाया गया है जो एमएसएम पॉपुलेशन है उस पर ऑलमोस्ट 49 टाइम्स ज्यादा एचआईवी देखा गया है नॉर्मल पॉपुलेशन से, और ट्रांसजेंडर महिलाओं में ऑलमोस्ट 19 टाइम्स ज्यादा एचआईवी देखा गया है एक नॉर्मल पॉपुलेशन की तुलना में। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस एक टेम्पोररी प्रोफाइलेक्सिस है। ये तब तक इस्तेमाल किया जाता है जब तक कोई व्यक्ति एक हाई रिस्क सिचुएशन में हो, वो हाई रिस्क बिहेवियर में हो, और एक लाइफ लॉन्ग नहीं है। जब आपका वो हाई रिस्क प्रोसीजर्स, हाई रिस्क सिचुएशंस खत्म हो जाए तो उसको बंद कर दिया जाता है। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, गौर देने की बात है कि 100% इफेक्टिव नहीं है। स्टडीज ने पाया है कि आप इसको करेक्टली, सही से और कंसिस्टेंटली रेगुलर यूज करेंगे तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन और इंजेक्शन ड्रग यूज दोनों से जो ट्रांसमिशन खतरा है वो 70 से 90% कम हो सकता है। और इसके साथ जरूरी है कि आप कॉन्डम का कंसिस्टेंटली इस्तेमाल या यूज करें। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस कभी भी बिना डॉक्टर या ऐसे डॉक्टरों के बगैर आप ना ले जिन्हें इस चीज का अनुभव हो। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस आप हमेशा अनुभवी डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ले। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस जनरली 2 एंटी रेट्रोवायरल यानी एआरटी ड्रग्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिनके अंदर कॉमनली जो भारत सरकार ने, डीसीजीआई ने अप्रूव किया है वो है टेनोफोविर डाइसोप्रोक्सिल फ्यूमारेट, जिसे हम टीडीएफ कहते हैं, प्लस एमट्रिसिटाबिन, और दूसरा है टेनोफोविर डाइसोप्रोक्सिल फ्यूमारेट टीडीएफ प्लस लाइम्यूडिन। सो ये 2 कॉम्बिनेशन को ही डीसीजीआई ने अप्रूव किया है, जिसे हम प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस देने के बाद ये जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स है इनका लेवल ब्लड स्ट्रीम में, जेनाइटल एरियाज में, जेनाइटल टिश्यूज में, रेक्टल टिश्यूज में एक अच्छे लेवल पहुंच जाता है, और प्रोटेक्टिव लेवल पहुंचने में कम से कम 3 से 4 हफ्ते का समय लगता है। इसमें हम जानते हैं अभी कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं इसके लिए। सबसे पहला, ये प्री एक्सपोजर है तो आपको एचआईवी नेगेटिव होना चाहिए ये लेने के लिए। अगर आप एचआईवी पॉजिटिव है तो ये आपके लिए नहीं है, तो आपको एचआईवी का ट्रीटमेंट लेना है। दूसरी बात, आपको रेगुलर फॉलोअप के लिए आना है आपके डॉक्टर्स के पास। पहला फॉलोअप 1 महीना, उसके बाद शायद आपको 3 महीने बुलाया जाए, और हर फॉलोअप में आपका एचआईवी टेस्ट होता है। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है या ऐसा इलनेस हुआ है रिसेंटली जिससे आपको एक्यूट एचआईवी हो सकता है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और डॉक्टर का आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आप इसको कंसिस्टेंटली लेने वाले हैं, इसमें आप कोताही नहीं बरतने वाले हैं। मुझसे कई बार लोग चर्चा करते हैं कि ये हाई रिस्क सिचुएशन या सब्सटेंशियल रिस्क सिचुएशंस क्या है। मैं कुछ एग्जांपल्स देकर आपको समझाने की चेष्टा प्रयास करता हूं। अगर सीरो डिस्कॉर्डेंट कपल्स हो, यानी पार्टनर एक पॉजिटिव हो, एक पार्टनर नेगेटिव हो, तो हम प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस दे सकते हैं जो पार्टनर एचआईवी नेगेटिव है। खासकर जो पॉजिटिव पार्टनर अगर एआरटी ना ले रहा हो या पॉजिटिव पार्टनर का वायरल लोड सप्रेस ना हो। सीरो डिस्कॉर्डेंट कपल्स में अगर प्रेगनेंसीज की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति रैंडम अनप्रोटेक्टेड या प्रोटेक्टेड वजाइनल या एनल सेक्स कर रहा है मल्टीपल पार्टनर्स के साथ, अगर कोई व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ कॉन्डम यूज करने के लिए निगोशिएट नहीं कर पा रहा है, कोई ट्रांजैक्शनल सेक्स में इंडल्ज कर रहा है, कोई इंजेक्शंस फ्रीक्वेंटली अनसेफ इक्विपमेंट्स यूज कर रहा है इंजेक्ट करने के लिए, या किसी को बार बार या फ्रीक्वेंटली
पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिसिस लेने की जरूरत पड़ रही है, या किसी को पिछले 6 महीने में कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हुआ हो। ये कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए हैं जो सब्सटेंशियल हाई रिस्क ग्रुप है जिनके अंदर प्री एक्सपोजर प्रोफाइलिसिस सजेस्ट किया जा सकता है। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं हाई रिस्क या सब्सटेंशियल रिस्क के जिनके अंदर प्री एक्सपोजर प्रोफाइलिसिस इस्तेमाल या यूज किया जा सकता है एक स्पेशलिस्ट चिकित्सक के गाइडेंस में। सबसे जरूरी है, अंत में फिर से कहना चाहूंगा, HIV नेगेटिव होना, तो ही आप इसको ले सकते हैं प्री एक्सपोजर प्रोफाइलिसिस। और प्री एक्सपोजर प्रोफाइलिसिस 100% इफेक्टिव नहीं है। इसके साथ आपको कंसिस्टेंटली कॉन्डम का इस्तेमाल करना है सो दैट कि आपको प्रेगनेंसी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को आप प्रिवेंट कर सके, और रेगुलर इंटरवल पे आपको HIV के टेस्ट करने हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है हम कुछ सार्थक जानकारी आपके जीवन में लेके आ पा रहे हैं, आपको स्वस्थ जीवन के लिए अग्रसर कर पा रहे हैं, और आपको एक सही सटीक संक्षिप्त जानकारी दे पा रहे हैं, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी कमेंट, कुछ भी टिप्पणी बेझिझक बेफिक्र होके आप मेंशन करें। धन्यवाद।